मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं आज क्वाइट टाइम की वर्ष शेयर करना चाहूँगा और हमारे लिए आज का हवाला है पैदाइश की किताब है, उसका 3 बाब है, उसकी 6 आयत से 13 आयत तक। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उन्होंने खुदावन खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। यहाँ पर खुदा आदम और हवा से मुखातिब होता है और खुदा ने आदम और हवा को एक जिम्मेदारी दी थी कि आपने इस दरख्त का फल नहीं खाना, आपने इस दरख्त में, इस बाग के अंदर जितने भी दरख्त हैं उनको संभालना है, जो जानवर हैं, परिंदे हैं, उनकी देखभाल करनी है। लेकिन आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी की और उस हुक्म को तोड़ा जो खुदा ने उसे मना किया था। तो इसका टॉपिक भी यही है कि मुकम्मल जिम्मेदारी। तो यहाँ पर हमारे लिए आज ये सीखने का मतलब ये है कि हमें जो जो काम खुदा ने मुझे और आपको सौंपा है, हमने पूरे तौर पर उस काम को पूरा करना है। जो जो काम हर बंदा इस दुनिया के अंदर अपनी रोज़गार कमाने के लिए, कोई चौकीदार है तो कोई ड्राइवर है तो कोई टीचर है तो कोई पास्टर है तो कोई डॉक्टर है तो कोई पुलिस वाला है तो कोई फौजी है, हर बंदे को खुदा ने कोई ना कोई काम सौंपा हुआ है। तो हमें ज़िंदगी के अंदर मुकम्मल तौर पर अगर हमने इस दुनिया में आगे बढ़ना है और इस दुनिया में तरक्की करनी है, तो हमने अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। और खुदा ने भी हर इंसान को ऐसे नहीं भेजा इस धरती पर, हर इंसान के लिए ज़िंदगी में कोई ना कोई खिदमत या कोई ना कोई काम रखा है। घर के अंदर कोई हाउस वाइफ होती है, वो भी अपने घर को साफ सुथरा और खाना पकाने में सब कुछ वो हाउस वाइफ करती है। वो भी इसकी एक खिदमत है कि वो अपने घराने को साफ सुथरा रखती है, उनके लिए खाना पीना, कपड़े धोना, ये सारा वो तैयार करके रखती है। तो वो भी अपनी खिदमत में पूरी उतर रही। तो हमें ज़िंदगी के अंदर जो जो खुदा ने मुझे और आपको खिदमत दी है, हमने पूरे तौर पर खिदमत को ज़िम्मेदारी के साथ निभाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आदम और हवा की तरह हम उस खिदमत से हट जाएं, और जिस तरह खुदा ने आदम और हवा को बाग़ अदन से बाहर निकाल दिया, सेम टू सेम उसी तरह खुदा हमें भी बाहर निकाल सकता है। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कई मरतबा अपने अंजील के अंदर वो मिसालें दी, 5 तोड़ों वाली मिसाल दी और दयानतदार नौकर वाली मिसाल दी। तो यही समझता था कि जो इंसान इस धरती पर आया है वो अपनी मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ अपनी खिदमत को पूरे तौर पर सर अंजाम दे सके। जिस तरह इरशाद आज़म की भी तकमील यही है कि बस तुम जाकर सब कौमों को बाप बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो, उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये खुदा ने बताया है कि खुदा हमारे साथ रहेगा, और जो जो काम हमको सौंपा गया है हमने दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ करना है। चाहे मैं पास्टर हूँ, अगर मैं खिदमत करता हूँ, अगर मेरी कलीसिया के अंदर कुछ लोग मेरे मुखालिफ हैं और कुछ लोग मेरे अजीज़ हैं,
तो मैंने दोनों के साथ उतनी ही रफ़ाकत रखनी है जैसे मैं अजीज़ों के साथ रखता हूँ, वैसे अपने दूसरे मुखालफों के साथ भी रख सकता हूँ। तब वो मैं अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने अजीज़ों को करीब रखूँ और कलीसिया वालों को, मुखालफों को दूर रखूँ, ऐसा नहीं है। हमने मुकम्मल तौर पर उन दोनों को एक ही तरह की इज़्ज़त देनी है, दोनों के साथ एक ही तरह का व्यवहार रखना है। तो आज खुदा का वचन मुझे और आपको यही सिखाता है कि जो खुदा ने मुझे और आपको जो जो काम सौंपा है, जहाँ जहाँ हम काम करते हैं, चाहे कोई दुनियावी काम क्यों ना हो, उसमें भी हम पूरा उतरें, चाहे वो खिदमत का काम क्यों ना हो, उसमें भी पूरा उतरें, तो खुदा हमें बरकत देगा और खुदा हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शेगा। खुदावन आज के कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।